आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। कई बच्चे बोल रहे नहीं सर आईएएस पावरफुल होता है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं बक आईएएस थोड़ी ना होता है, आईपीएस पावरफुल होता है, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो पावरफुल सर आईपीएस होना चाहिए। इन दोनों के पावर को तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। सुरक्षा का इंतजाम करवाना, ये सारा जिम्मेदारी, ये सारी, कोई वीआईपी आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है? आईपीएस के हाथ में, और कंट्रोल पूरा आईपीएस के पास होता है। हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आईएएस और आईपीएस में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तमाम बच्चों के ये प्रश्न रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बच्चों के मन में रहता है सर, कई बच्चे बोल रहे नहीं सर आईएएस पावरफुल होता है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं बक आईएएस थोड़ी ना होता है, आईपीएस पावरफुल होता है। आइए इस टॉपिक पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जानते हैं कौन वास्तव में पावरफुल है, ठीक है। वैसे तब तक आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से कौन पावरफुल ज़्यादा होता है, आईएएस होता है कि आईपीएस होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आईएएस और आईपीएस को लेकर के, आईएएस और आईपीएस कि इनमें दोनों में पावरफुल कौन होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये दोनों ही, ठीक है ना, ये दोनों ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विस में आता है। यानी अगर हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करें सिविल सर्विस में, तो 3 पोस्ट आते हैं, ठीक है। क्या क्या? आईएएस, ध्यान से समझना, आईपीएस और आईएफओएस, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस में ये 3 पोस्ट आते हैं। इसके अलावा और भी सिविल सर्विस में पोस्ट होते हैं, और आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो या अन्य पोस्ट हो, ये यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम से क्वालिफाई किए करते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम में से ये क्या करते हैं, जिसे यूपीएससी कंडक्ट करता है हर साल, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और वहां से ये क्वालिफाई होते हैं। तो वहीं से आईएएस और आईपीएस दोनों सेलेक्ट होते हैं, और इनकी ट्रेनिंग सबसे पहले मसूरी लबासना में होती है। लबासना में ट्रेनिंग के बाद में 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद आईएएस वहीं रह जाते हैं, और आईपीएस हैदराबाद चले जाते हैं अपने फर्दर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन कंबाइंड ट्रेनिंग 3 महीने की पहले लबासना में ही होती है। सवाल उठता है कि आईएएस और आईपीएस दोनों में कौन पावरफुल है। ऐसे पावर के हिसाब से समझ में आता है सर आईपीएस इज मोर पावरफुल होता है, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो पावरफुल सर आईपीएस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस आधार पर हम पावर के आधार पर, शक्ति के आधार पर हम लोग इन दोनों के पोस्ट में कौन पावरफुल है उसको नहीं जान सकते हैं। बल्कि हमें जानना होगा, तो फिर जरूर जानना चाहिए किस बेस पर, कि इन दोनों का अपॉर्चुनिटी, सर्विस अपॉर्चुनिटी क्या है ना, अपॉर्चुनिटी, अवसर क्या है, इनमें अवसर क्या है, अथॉरिटी क्या है ना, अथॉरिटी के आधार पर, यानी उसके बाद कंट्रोल के आधार पर, प्रेस्टीज के हिसाब से, इम्पैक्ट के हिसाब से, कितना वो इम्पैक्ट डाल पाते हैं, सैलरी के हिसाब से, ठीक है। इस आधार पर हम बता सकते हैं, या इस आधार पर कह सकते हैं कि इन दोनों में पावरफुल कौन है। हालांकि इन दोनों का तुलना करना ठीक नहीं है, इन दोनों की पावर को तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं, इसीलिए लगभग समान पोस्ट में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूं, मान लेते हैं 2 पोस्ट लेता हूं, एक मैं इंस्पेक्टर लेता हूं, ठीक है, और एक मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेता हूं, एसपी लेता हूं।
अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों इन दोनों में कौन पावरफुल है, तुरंत देखो अभी कमेंट में लिखोगे सर 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 एसपी इज पावरफुल, एसपी इज मोर पावरफुल। बिल्कुल सही, आराम से बता दोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो एक एसपी रखते हैं, एक एसपी ग्रेड का बंदा है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और मैं पूछूं कि दोनों में बताओ कौन पावरफुल है, तो यहां पर आपको लगेगा अरे यार डिस्ट्रिक्ट में पुलिस प्रशासन के संबंध में एसपी पावरफुल है, और डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें या और सब की बात करें डिपार्टमेंट वाइज, तो वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो भी पावरफुल है। तो यहां पर ये दिक्कत खड़ा हो जाता है कि इन दोनों में पावरफुल कौन है, इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों ही अपने 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 जो क्षेत्र है, एरिया है, वहां के हेड होते हैं। तो फिर इस हिसाब से इनमें अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। तो चूंकि हमें अंतर बताना ही है, हमें ये अंतिम रूप से कंक्लूड करना ही है कि दोनों में पावरफुल कौन है, जो इस वीडियो का मकसद है। तो आइए चलिए इन दोनों के पावर को थोड़ा समझते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से इन दोनों के बीच थोड़ा अंतर स्पष्ट करते हैं और तब फिर कंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आईएएस और दूसरा आईपीएस, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच हमें अंतर करना है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंतर को करने के लिए कुछ पैमाना ले लेते हैं। जैसे एक पैमाना है अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, पहला पैमाना कि अपॉर्चुनिटी के आधार पर, अवसर के आधार पर, है ना, कि अगर अवसर के आधार पर ले देखें तो दोनों में आप जैसे आईएएस है, ठीक है, आईएएस से आप धीरे धीरे डीएम और माने एसडीएम, डीएम बनते हुए, एडीएम बनते हुए, डीएम बनते हुए आगे आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी तक आ सकते हैं यहां पर, ठीक है, या स्टेट में चीफ सेक्रेटरी तक बन सकते हैं, स्टेट में चीफ सेक्रेटरी तक का पोस्ट मिल सकता है, यहां पर अपॉर्चुनिटी ये है। जबकि अगर हम आईपीएस की बात करें, कोई व्यक्ति आईपीएस है तो डीएसपी एसपी से वो बढ़ते हुए कहां तक जा सकता है, तो हम क्या देखते हैं, या तो वो डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस, ठीक है, या सीबीआई डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हो सकता है, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, अभी है ना, अजीत डोभाल है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे एक नरेश चंद्र 1956 आईएएस ऑफिसर थे, जो अब वो नहीं है, स्वर्गीय नरेश चंद्र थे, इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हुए थे। जबकि हम अजीत डोभाल को देखें तो आज के दिन में नेशनल सीबीआई डायरेक्टर थे, अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ये। तो एक आईपीएस ऑफिसर इस पोस्ट से रिटायर हो सकता है, ठीक है ना, अंतिम रूप से इस पोस्ट को भी डीजीपी, ऊपर सीबीआई डायरेक्टर भी जा सकता है, या वहां से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी रिटायर हो सकता है। तो ये है अपॉर्चुनिटी की बात करें आईएएस और आईपीएस को लेकर के। फिर हम ये नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, फिर नंबर 2 ले लेते हैं, आईएएस आईपीएस, ठीक है, नंबर 2 पैमाना ले लेते हैं। नंबर 2 पैमाना क्या लेते हैं, अथॉरिटी को देखते हैं, अथॉरिटी को देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, एक आईएएस ऑफिसर जब होता है और जिस जिले में मान लीजिए वो डीएम बना या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ, ठीक है ना, तो वहां पर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, विभिन्न विभाग जो है, विभिन्न विभाग का विभिन्न विभाग, ठीक है ना, उसका क्या करता है, उसको समन्वय करता है, उसका निरीक्षण करता है, उसके अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में विभाग होंगे, फिर लैंड रेवेन्यू से मतलब मामले होंगे,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसी फॉर्मुलेशन को लेकर, तो वो सब एक डीएम के अंतर्गत आता है, एक डीएम के अंतर्गत आता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक आईएएस को सरकार द्वारा किसी विभाग का भी हेड हेड बनाया जा सकता है। तो फिर वो पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि उस विभाग का ही केवल हेड होगा और उस विभाग के अंतर्गत ही उसको जितने भी उसके सब डिवीजन जो विभाग होंगे, सब डिवीजन में जितने भी विभाग होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, उसको वो हेड करेगा। तो वहां उसकी कार्य क्षमता सीमित हो जाएगी। जबकि जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है तो उसकी कार्य क्षमता और ज्यादा क्या हो जाएगी, व्यापक हो जाती है। डन। जबकि अगर हम आईपीएस की बात करेंगे तो एक जिले में अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट में बात करें, डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पुलिस चौकी होगी, जितनी भी पुलिस चौकी जो है, अगर वो एसपी रहता है या सीनियर एसपी रहता है तो वो उसके अंडर में होगा। जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे वो उसके अंडर में होंगे। जितने भी पुलिस विभाग होंगे वो सब उसके अंडर में होंगे। तो उसका दायरा जो है लॉ एंड ऑर्डर और जो पुलिस विभाग संबंधित, उसका वो क्या करेगा, कंट्रोल, पूरा अथॉरिटी, पूरा पावर उसके अंतर्गत होता है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली बात है कि डीएम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जब चाहे तब वो जाकर के पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में। यह अधिकार डीएम के पास होता है। यहां तक कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होता है वो रिपोर्टिंग जो है वो डीएम को ही करता है। वो अपनी रिपोर्टिंग किसको करता है, डीएम को करता है। और यहां तक कि एसपी का जो अप्रेजल रिपोर्ट होता है, जो एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट होता है, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, अप्रेजल रिपोर्ट की बात करें जो किसी एसपी की बनाई जाती है परफॉर्मेंस के आधार पर, निष्पादन के आधार पर, तो वो भी कौन बनाता है, उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनाता है, डीएम बनाकर भेजता है। तो यहां से लग रहा होगा कि डीएम के पास ज्यादा पावर है। हाँ, यहां पर आप कह सकते हैं कि डीएम ज्यादा थोड़ा पावरफुल होता है एक आईपीएस या एक एसपी के मुकाबले। एक आईपीएस या एसपी के मुकाबले अथॉरिटी जो है वो डीएम को ज्यादा होती है, लेकिन तब जब आईएएस डीएम हो। अन्यथा आईएएस अगर किसी डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है तो वो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को ही हेड करता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वहां काम नहीं कर रहा होता है। तो ये जो मैं अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, ये आईएएस के पास तभी होगा जब वो क्या होगा, डीएम होगा या डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा। डन। तो ये दूसरा। तीसरा अगर हम लोग अंतर करने जाते हैं आईएएस आईपीएस, ठीक है ना, तो हम लोग एक और आधार ले सकते हैं, कंट्रोल, नियंत्रण। कंट्रोल के आधार पर देखते हैं जरा कि इन दोनों में कौन पावरफुल है। तो हम क्या देखते हैं, आईएएस जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है, जैसे लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल करता है ना, पॉलिसी फार्मूलेशन को देखता है, वो पॉलिसी फार्मूलेशन को देखता है, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को, कार्यक्रम, सरकार पॉलिसी मतलब नीतिगत का, सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जो हैं उसको लागू करने का, उस पर खर्च करने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। तो वो विभिन्न क्षेत्रों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, वो सारे विभाग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पूरा नियंत्रण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के पास होता है, जिलाधिकारी के पास। जबकि आईपीएस के पास, जैसे कि मैंने कहा, वहां के जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे, पुलिस स्टेशन जो होंगे, उसका पूरा नियंत्रण आईपीएस के पास होता है। तो आईपीएस कोई भी कानून व्यवस्था संबंधित कोई भी गड़बड़ी है, या मान लीजिए चुनाव हो रहा है, वहां पर पुलिस मार्च करवाना है, या शांति बनाए रखने के लिए पुलिस मार्च हो रहा है, या प्रोसेशन है तो वहां पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था करवाना, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम करवाना, ये सारा जिम्मेदारी, ये सारी, कोई वीआईपी आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी किसके हाथ में होती है, आईपीएस के हाथ में। और कंट्रोल पूरा आईपीएस के पास होता है, पूरा कंट्रोल आईपीएस के पास होता है। तो यहां पर भी दिख रहा है कि डीएम के पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन यहां एक बात समझने वाली बात है, बहुत समझना ध्यान से। मान लो
एक आईएएस ऑफिसर जो है वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो पाता है कि एक जिले में मान लीजिए एक कांस्टेबल है। कांस्टेबल तो देखा जाए पुलिस में सबसे छोटा पद हुआ, और वो पाया कि कांस्टेबल घूस ले रहा है कहीं पर, ठीक है, या कांस्टेबल कुछ गलत काम कर रहा है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट उस कांस्टेबल को निलंबित कर सकता है अपने काम से? क्या उसको अपने पद से हटा सकता है? ऐसा डीएम नहीं कर सकता है। सोचिए, कांस्टेबल उस समय एकदम चौड़ा रहेगा डीएम के पास में, क्योंकि उसको पता है कि ये डीएम के पास पावर नहीं है। डीएम इसका रिक्वेस्ट किसको करेगा? डीएम इसके लिए आईपीएस को कहेगा। ये काम डायरेक्ट आईपीएस ही करेगा, डीएम नहीं कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है, दिस मे बी चांस, कि आईपीएस मना कर दे कि नहीं भैया, हम इस कांस्टेबल को हम पाए कि ठीक ठाक है, मामला सही है, आपको ज्यादा लगा है, हम इसको नहीं निलंबित करेंगे, सस्पेंड नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में डीएम कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पावर आप देखकर लग रहा है कंट्रोल, है ना? तो कंट्रोल ये पूरा का पूरा आईपीएस के पास होता है, पूरा का पूरा। और देखा जाए तो पब्लिक से ज्यादा जुड़े होते हैं आईपीएस, ठीक है ना, ज्यादा जुड़े होते हैं। तो आईपीएस का जो है वो पब्लिक से जुड़ाव ज्यादा होता है, जबकि डीएम का उतना नहीं होता है, ठीक है ना, जितना कि आईपीएस का, क्योंकि फील्ड वर्क है उनका, ज्यादा फील्ड वर्क है। किसी किसी केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के रूप में खुद आईपीएस ही इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, ठीक है, इस आईपीएस ही इन्वॉल्व होते हैं उसकी जांच करने के लिए। तो ये हमने तीसरा समझा अंतर। चौथा अगर हम देखते हैं आईएएस और आईपीएस, इन दोनों के अंतर को अगर हम देखते हैं एक आधार पर, तो उस आधार को हम लोग ले सकते हैं इम्पैक्ट। इम्पैक्ट किसका, इम्पैक्ट किसका प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, किसका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, क्योंकि आईएएस के अंतर्गत विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, और उस डिपार्टमेंट पर उसका कंट्रोल होता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट पर पूरा कंट्रोल रखता है, उसका इम्पैक्ट भी उसमें होता है। लेकिन जरा समझना, अगर मैं बोलूं आम जनता, आम जनता जो है वो सबसे ज्यादा किससे इंपैक्ट में होती है, किसके इंपैक्ट में सबसे ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा आईपीएस के कांटेक्ट में, या आईपीएस के इंपैक्ट, आईपीएस का इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है, क्योंकि सीधे वो लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व होता है। सीधे कोई कानून व्यवस्था का कोई भी मामला आए, किसी भी प्रकार का चोरी हुआ या किसी प्रकार का अन्य आपराधिक मामला हुआ, तो उस केस में सीधे सीधे आईपीएस इन्वॉल्व हो जाता है। तो आईपीएस का पब्लिक से कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए आईपीएस का इंपैक्ट भी समाज में ज्यादा दिखाई देता है। हालांकि ऐसा नहीं है, डीएम द्वारा बनाई गई नीतियां जो है वो भी हमारे समाज को प्रभावित करती हैं, लेकिन उसका जो है उसका इंपैक्ट डायरेक्ट पब्लिक पर ना होकर अपने अंतर्गत सब डिपार्टमेंट में होता है। और इन डिपार्टमेंट का जो है इनका संबंध किससे होता है, आम जनता से होता है। तो डीएम माने बात करें डीएम, और अगर हम एज ए आईएएस अगर डीएम रहता है, और जनता के बीच में ये डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आईपीएस सीधे सीधे इन्वॉल्व किसी भी केस में अपने आप को करके, और वहां सीधे पब्लिक के साथ उसका रिलेशनशिप बन सकता है, या जान सकता है क्या मामला है, उस मामले में वो संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। तो देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए, थोड़ा इंपैक्ट के मामले में अगर बात करें, क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादा है, सीधे पब्लिक से कांटेक्ट है, तो आईपीएस का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। आईपीएस का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, किसकी तुलना में, आईएएस की तुलना में। डन। फिर एक और अंतर ले लेते हैं आईएएस और आईपीएस के बीच में, ठीक है, फिर हम लोग कंक्लूजन में आ जाएंगे बाद में। तो हम लोग यहां प्रेस्टीज के हिसाब से देख सकते हैं। प्रेस्टीज, सम्मान की बात करें तो हम क्या देखते हैं, दोनों का ही सम्मान, ठीक है, अपने अपने जिले में जो रहते हैं दोनों का ही सम्मान बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। कोई फंक्शन होता है, कॉलेज का हो या किसी भी प्रकार का अन्य फंक्शन हो रहा है, व्यापारियों का कोई फंक्शन हो रहा है, तो आमतौर पर स्पेशल गेस्ट के रूप में आईएएस और आईपीएस को बुला लिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि दोनों जो है, दोनों का प्रेस्टीज के हिसाब से देखा जाए, कहीं ना कहीं आईएएस जो है, ध्यान से समझना, आईएएस का अगर बात करें प्रेस्टीज के रूप में, तो ये थोड़ा ज्यादा दिखता है। नहीं बोलते हैं भाई कलेक्टर बाबू आए हैं, कलेक्टर बाबू का नाम सुनते ही सम्मान थोड़ा और बढ़ जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही दिमाग में कलेक्टर बाबू आता है, अलग ही एक
ऑरा अलग ही एक इफेक्ट अलग ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आईएएस का देखा जाए प्रेस्टीज के मामले में थोड़ा ज्यादा रहता है स्थान, किसकी तुलना में? आईपीएस की तुलना में। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आईपीएस का प्रेस्टीज कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, मान लीजिए कि ये आईपीएस का वर्दी है, ठीक है ना, जो मैं पहना होता नहीं है तो खाकी वर्दी होता है उनका, खाकी वर्दी। अब मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर, क्योंकि उसका पब्लिक से उतना लेना देना नहीं होता है, ज्यादातर वो बाहर आता नहीं है, तो मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर अपना आराम से अपने ड्रेस में, ड्रेस कोड में जैसा वो रहता है, पैंट शर्ट में बाजार में घूम रहा है। अब जो लोग, अगर वो मान लीजिए सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है तो लोग उसको जानते से टीना डाबी घूमे तो भाई सबको लोग जानते हैं कौन है भाई, ठीक है, सबको ही जानते हैं भाई, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, सबको ही जानते हैं उसको। लेकिन मान लीजिए सोशल मीडिया में उतने एक्टिव नहीं है और वो बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है, आम पब्लिक को लगता है ठीक है भैया बाजार में घूम रहे हैं, अगर खुद ना बताए तो, उनके पीछे कोई गनमैन ना हो तो पता ही नहीं लगेगा, ठीक है, तो उनका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें, लेकिन एक आईपीएस अगर मान लीजिए अपने ड्रेस कोड में जा रहा है तो उसके अशोक एम्बलम को ही देख करके लग जाता है ओहो भाई ये सीधे सीधे इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस पोस्ट के हैं ये। तो उसका ड्रेस का जो है ना अपना जलवा ही है साहब, उसका कैप, उसका पूरा खाकी, उसका ड्रेस का जलवा, माने कई लोग तो उसी से ही बहुत मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। तो वो जो उसके जो आईपीएस का जो ड्रेस कोड होता है वो अपने आप में एक प्रेस्टीज का बात है कि अगर मान लीजिए बाजार में वो घूम रहा है तो लोग उसको एक अलग ही निगाह से, अलग ही एक नहीं होता है, एक अलग ही सम्मान से देखने लगते हैं। तो उस केस में देखा जाए तो आईपीएस का प्रेस्टीज कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाता है, किसकी तुलना में? आईएएस की तुलना में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आईएएस और आईपीएस, सबसे लास्ट अगर ले लेते हैं तो हम बात करते हैं सैलरी के रूप में। सैलरी के रूप में तो हम क्या देखते हैं कि जो आईएएस का पोस्ट होता है, ये देखा जाए तो डीएम का जो काम होता है, अगर कोई बहुत आवश्यक ना पड़ा या कोई बहुत ज्यादा माने आप समझ लीजिए कोई इमरजेंसी वाला मामला ना हो तो जनरली ये 9 to 5 पीएम की ड्यूटी करते हैं। जनरली इनकी ड्यूटी 9 to 5 पीएम की तरह होती है, 9 to 5 पीएम बाबू साहब की तरह ड्यूटी करते हैं। लेकिन एक आईएएस आईपीएस का जो जॉब होता है ये ज्यादा 24/7 रहता है, 24/7, ठीक है, वही 24/7 है। माने अगर आप बात कर रहे हैं, आप एक बाबू साहब बनना चाहते हैं, बाबू की तरह नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए आईएएस सबसे बेहतर पोस्ट है। लेकिन आप चाहते नहीं हम 24/7 मेरा एकदम पूरा इन्वॉल्वमेंट रहे पूरा, ठीक है, तो वो उसके लिए कौन सा पोस्ट होता है? आईपीएस पोस्ट होता है। तो देखा जाए ज्यादा जो काम करना पड़ जाता है, ज्यादा हमेशा जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो आईपीएस का ज्यादा रहता है। आईएएस के किसी सर्कमस्टांसेस में, ऐसा नहीं कि आईएएस का 24/7 इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अदरवाइज देखा जाए तो ये 9 से 5 की ड्यूटी ही इनकी चलती है, ठीक है, लगभग। लेकिन अगर हम सैलरी की बात करें तो आईएएस की सैलरी जो होती है ये आईपीएस की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है। इनको थोड़े ज्यादा पर्क्स मिलते हैं, थोड़े ज्यादा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, सुविधाएं जो हैं वो आईएएस को ज्यादा मिलता है आईपीएस की तुलना में। जैसे लगभग 2.5 लाख अगर आईएएस को मिल रहा है तो 2,25,000 रुपए इसकी सैलरी बैठती है, लगभग 20-25 हजार का तो अंतर होता है। लेकिन सुविधाओं की बात करें तो आईएएस को ज्यादा सुविधा मिलती है आईपीएस के पोस्ट की तुलना में, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग तुलना कर दिए हैं। अब कंक्लूजन में बात करें तो दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है, अब इससे निकल करके आता है। अगर हम बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, प्रेस्टीज की बात कर रहे हैं और सैलरी के हिसाब से, तो लगभग लगता है कि दोनों लगभग समान है। थोड़े से कुछ केस में हमें आईएएस थोड़ा ज्यादा पावरफुल या ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं, अदरवाइज दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। क्योंकि दोनों के पास ही, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों के पास ही अल्टीमेट पावर नहीं होता है। दोनों ही आपस में कोऑर्डिनेट करके निर्णय लेते हैं और डिस्ट्रिक्ट को चलाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा एसपी देख रहा होता है और अन्य विभाग जितने भी हैं वो सारा डीएम के अंतर्गत पूरा होता है। तो दोनों में कोऑर्डिनेशन, आपस में जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यही तो कभी कभी कोऑर्डिनेशन के अभाव में कभी कभी क्या होता है, दोनों में विवाद हो जाता है और जिससे पूरे डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत खड़ा हो जाता है। और ऐसे केस में सरकार को दोनों में से या तो दोनों को या किसी एक को ट्रांसफर करना पड़ जाता है।
तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते हैं कि आईएएस ऊपर है, आईपीएस नीचे है, आईपीएस ऊपर है, आईएएस नीचे है, ऐसा नहीं है। बल्कि दोनों का कोऑर्डिनेशन, दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम नहीं कह सकते हैं कि आईएएस बड़ा कि आईपीएस बड़ा, दोनों की जरूरी है, दोनों का ही सम्मान, दोनों का ही प्रेस्टीज, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है ना? तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, और इस तरह के वीडियो हम और लाते रहेंगे ताकि आपको नई नई सूचनाएं मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।